इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। दुनिया में लगभग हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट करेगा। कुछ लोग करते भी हैं, पर कुछ लोग काफी अच्छा रिटर्न कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। रीजन ये है कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कौन से ऑप्शंस हैं जो कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि आपको मेनली कहाँ पे जाके रिसर्च करनी है और किस फील्ड में इन्वेस्ट करना है। हर जगह इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, ठीक है, कुछ सिस्टमैटिक प्लान्स हैं, उन्हीं के अंदर जाके आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आता है आपके एसआईपी। एसआईपी से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो सकती। एसआईपी आपसे बहुत छोटे लेवल का अमाउंट लेता है और उसके बाद में उसको काफी हद तक कलेक्ट करता है और काफी बड़े लेवल तक उसको लेकर के जाता है। अगर आपने 5,000 रुपए तक की भी एसआईपी कर दी और आपने उसको तकरीबन 20-25 साल चला दिया, जो कि 12% के रेट से बढ़ रही है, तो वो आपको बड़े आराम से 1.5 करोड़ रुपए कमा करके दे देगी। ठीक है, तो एसआईपी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको किसी भी मार्केट के र्यूमर पे ध्यान नहीं देना और किसी भी कंडीशन में एसआईपी बंद नहीं करनी। आपको लगातार 30 साल तक 5,000 की एसआईपी करते रहनी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ काफी हद तक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैक स्कीम्स होती हैं। गवर्नमेंट आपके पैसे को सेव करती है। ये तकरीबन 15 साल तक के लिए पैसा लॉक रहता है और एक अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देता है, प्लस आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट भी देता है। गवर्नमेंट की स्कीम होने की वजह से इसके अंदर लॉस के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। आप जाके सर्च कर सकते हो बढ़िया पीपीएफ की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उनके अंदर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर, इक्विटीज के अंदर, शेयर्स के अंदर। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेकर जाओ और कंपनी अगर स्टैंड कर रही है तो 100% आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा करके देगी। आपको उन्हीं कंपनीज पर भरोसा करना है जो लंबे समय तक स्टैंड कर सकती है। लंबा समय मतलब कम से कम 10 से 20 साल। यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूँ। तो हमें मार्केट क्रैश होना, मार्केट उठना, ये नॉर्मल चीजें हैं। मार्केट पहले भी कई बार क्रैश हुआ है, आगे भी कई बार क्रैश होगा। तो आपको लेके चलना है, आपको बस शेयर को खरीदना है और किसी भी हालत में उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि 10 से 20 साल के अंदर वो शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ऑटोमेटिकली देगा। रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की भी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी है। तो स्टॉक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग करेंसी। अगर आपके पास पैसे पड़े हो, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ गोल्ड में कर लीजिए बिंदास। वो बैठे बैठे वैल्यू बढ़ा रहा है। आपके कैश की वैल्यू 10% बढ़ेगी, गोल्ड की वैल्यू 20% बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल रिटर्न रिकॉर्ड है। अगर डाउन भी होगी कोई चिंता नहीं, गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड का इस्तेमाल आज से लाखों सालों पहले से हो रहा है। जब कैश, डिजिटल पेमेंट कुछ नहीं हुआ करती थी, एक पेपर भी नहीं हुआ करता था, उस समय से लोग गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ लीगल करेंसी। आप बिंदास गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कच्चे गोल्ड में लगाएं, प्रॉपर गोल्ड ही खरीद के अपने लॉकर में रख लीजिए। इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिल्डिंग्स खरीदना, बाकी सब चीजें खरीदना। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, 50 लाख 60 लाख, और उसको आपको इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट, एक घर खरीद लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि जमीन की वैल्यू, जमीन हो गई, आप जमीन खरीद सकते हैं या फिर घर खरीद सकते हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपका आज से 5 से 10 साल के अंदर जो रिटर्न आपको जमीन, प्लॉट या फिर कोई घर देने वाला है, वो रिटर्न कोई और नहीं दे सकता। सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे बेस्ट। प्लस ये आपकी प्रॉपर्टीज में भी वृद्धि करता है, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ाता ही है, ये कभी कम नहीं करता। आपके पास अगर एक से ज्यादा घर होंगे तो वैसे ही वो आपकी वेल्थ की निशानी है, आप ऐसे ही बेफिक्र होकर सोएंगे, क्योंकि इंसान घर बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी काम करता है।